जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हो अपन संरचना नितेश और हमर बानी हमर गोट में अपन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करो ये बेरा के बड़े खबर के संग सूरजपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है और एक संग अब छत्तीसगढ़ में 34 एक्टिव मामला सामने आ गए हैं। इतवार के एक दिन में 25 मरीज सामने आए रहे जो बाद अब छत्तीसगढ़ में 34 एक्टिव केस हो गए हैं। आगू और मरीज बाढ़े के आशंका घलो के जताए जाते हुए प्रवासी मजदूर मन के सरलग जांच घलो के होवत है। जोन तरह ले प्रवासी मजदूर के घर वापसी शुरू हो गए है ओकर बाद जांच अल्लाह बढ़ा दे गए है और जैसे जैसे जांच होवत है तैसे तैसे मरीज मन अब सामने आवत है। इतवार के यानी काली अब तक के सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आए रही से 25 मरीज एक संग मिले रही से जो कर बाद अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस के बात करन तो एक्टिव केस 34 हो गए है। तो बड़े खबर ए बेरा के आप मतलब बताथन एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। काली इतवार के भी 25 मरीज रही से सूरजपुर ले ये एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज आगू आए हैं। यदि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कोरोना संक्रमित मरीज के बढ़त संख्या ला सुनामी के तरह बताए है। उमन कहीन है कि लॉकडाउन ऊपर नजर डालन तब मजदूर के तादाद हर चरण में बढ़े है। सिंहदेव आशंका जतात हुए कहीन है कि अवैया दिन में देश में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या कई लाख में हो सकते। जो लोगन विदेश ले आए रही है वो पहली दौर के संक्रमण में रही से अब ये संक्रमण और वृहद स्तर में फैलत है। उमन मजदूर ला लेके केंद्र के रवैया ऊपर घलो सवाल उठाइन है। स्वास्थ्य मंत्री कहीन है कि अगर 24 अप्रैल के मजदूर ला लाए की अनुमति मिल जाती तो ये हालात नहीं बनते। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कब कोरोना संक्रमण की संख्या 100 ले 200 हो जाही ये कहे नहीं जा सके, लेकिन ये आंकड़ा 1000 तक झन पहुंचाए एक बार सरकार पूरा कोशिश करत है। हमारे देश में जब संक्रमण फैला है और फैल रहा है, इस परिस्थिति में संक्रमित लोग जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो ये हमको स्थिर बुद्धि से स्वीकार करना है कि बड़ी इसकी संख्या होगी, पहले की तुलना में बड़ी संख्या होगी और ऐसी ही स्थितियों के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम तैयारी बना के रखें। ग्रीन जोन वाला अंबिकापुर में कोविड-19 के पहली मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार मोमिनपुरा में 3 सदस्य अहमदाबाद ले निजी वाहन ले शहर वापस लौट रहे हैं। पीड़ित परिवार के सूचना मिलत ही स्वास्थ्य विभाग के टीम घर पहुंचिस और स्वास्थ्य विभाग तीनों सदस्य के सैंपल लेके जांच बर रायपुर एम्स भेज दी से। ये दौरान परिवार के सबो सदस्य ला घर में ही आइसोलेट रहे हैं। इतवार के मिले रिपोर्ट में 55 वर्षीय महिला के कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आए है। ये बात की सूचना मिलत ही इलाका ला सील कर दे गए। कोरोना संक्रमित महिला ला इलाज बर अंबिकापुर अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराए गए। एक संगे पुलिस की टीम गूगल मैप और ड्रोन ले कंटेनमेंट जोन इलाका में नजर बनाए हुए हैं। उन्हें कोरोना पॉजिटिव महिला के हालात अभी स्थिर बने हुए हैं। लॉकडाउन के चौथा चरण में रायपुर में ज्वेलरी, बर्तन और टेलर के दुकान घलो खोले के अनुमति दे गए है। एक संगे मोटरसाइकिल, कार, भारी वाहन के बिक्री घलो के शुरू होही। ये अनुमति रायपुर नगर निगम क्षेत्र के दुकान मन बर होही और गुरुवार ले शुक्रवार के मोटरसाइकिल, कार, भारी वाहन, मंगलवार और शुक्रवार के ज्वेलरी, बुधवार और गुरुवार के बर्तन के दुकान खुल सकी। 40% दुकान के संगे कॉम्प्लेक्स खोले के अनुमति घलो के होही। शॉपिंग मॉल अभू भी बंद ही रही। उन्हें पंडरी, मालवीय रोड, MG रोड, सदर बाजार, शंकर नगर, कटोरा तालाब, तेली बांधा, भाटा गांव, तेलघानी नाका, पुराने बस्ती, संतोषी नगर, बोरिया खुर्द जैसे बाजार पहली के जैसे ऑड इवन के तर्ज में ही खुली। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार हर दिन संध्या 7 बजे ले दूसरे दिन बिहनिया 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रही। तो 31 मई तक के लॉकडाउन ला बढ़ा दे गए है। रेल, मेट्रो और हवाई जहाज बंद रही। एक संगे अब जोन के तय करे के जिन व्यवस्था है तेला राज्य सरकार ला सौंप दे गए है। राज्य अब जोन निर्धारित करही। एक संगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पहली की तरह ही लॉकडाउन 4 में घलो के बंद रही। और जैसे पहले 3 लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट में बंद रही वैसे ही होटल, रेस्टोरेंट अभी भी बंद रही। ओकर संगे हॉटस्पॉट में पहली के जैसे ही पूरा सख्ती बरती जाही, कड़ाई रही। बात करन धार्मिक स्थल के तो धार्मिक स्थल खोले के अनुमति लॉकडाउन 4 में भी नहीं हुई। ये गाइडलाइन में कहे गए है। एक संगे राजनीतिक आयोजन ऊपर भी पूरा
पाबंदी लॉकडाउन 4 में घलो के रही। एक संगे एक गाइडलाइन में यहू कहे गए कि मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्यता होही। एक संगे स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ला खुले की अनुमति जरूर मिले है, लेकिन दर्शक मन वहां नहीं जा सके, यानी बिना दर्शक के अनुमति मिले है। और फिर बता दें कि सिनेमा हॉल मॉल जिन है तेमन पहली के ही तरह बंद रही और देश भर में रात के कर्फ्यू लगातार जारी रही, यानी के संझा रात बजे ले लेके बिहनिया 7 बजे तक के लोगों ला घर के निकले ऊपर रोक रही। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग हा कोविड-19 पर नवा आरटी-पीसीआर टेस्ट तैयार करे है। नवा टेस्ट के मदद ले समय और लागत में कमी आई, उन्हें सर्वेलांस में लाभदायक घलो के होही। स्क्रीनिंग और टेस्ट कंफर्म करे बर एक टेस्ट ही करना होही और एम्स रायपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग हा कोविड-19 पर आरटी-पीसीआर के ये नवा टेस्ट ला तैयार करे है, जेकर अंतर्गत अब 1 घंटा 45 मिनट में ही रिजल्ट कंफर्म मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। एक संगे टेस्ट की लागत में भी काफी कमी आई और ये मात्र 500 रुपया में ही संभव हो जाही। ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे संग जुड़ा थे। स्टार, एम्स प्रबंधन हाँ ये नवा टेस्ट के तरीका खोजे है, एक लागत भी कम आई और रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाए। देखिए, ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ पर बात करवो तो काबर की देश में पहला है इसने संस्थान है जिन ये संकट की स्थिति में इसने आविष्कार करे है। खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किट सबसे जल्दी रिजल्ट आई। रियल टाइम पीसीआर जो आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से जो रिजल्ट आते हैं, जिनमें 6 घंटा भी लगा रही थे, वो 1.5 घंटा में मात्र लगभग 1 घंटा 45 मिनट में रिजल्ट आ जाए। 2 घंटा से भी कम समय लगी, मतलब 1/3 समय कम हो गए। और लागत की बात करवो तो मात्र 500 रुपये लागत आई एक टेस्ट की। तो ओखर हिसाब से ये बहुत बड़े अचीवमेंट पूरे छत्तीसगढ़ भर है और पूरे कोरोना कोविड-19 पर है। और काबर के इसमें ये रिसर्च करत रही थे एम्स में लगातार, जैसे आत रही थे हमारे डायरेक्टर से हम बात कर रहे हैं तो बताई थे कि और जो मशीन जो किट जेकर से तैयार करे है वो मात्र 60,000 रुपए की लागत आई जो ओखर तैयार करे में है। तो एक हिसाब से ये किट के एकदम जो लागत है कम हो गए है और बहुत कम समय में एक से इलाज हो सके, टेस्ट हो सकेगी। रैपिड टेस्ट जिन समय में करते ओखर अत्यधिक समय में ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कर सकन। तो ये सबसे बड़े अचीवमेंट है और समय इंतजार करे जरूरत नहीं पड़ी और एक बार में हम 90 से ज्यादा टेस्ट हो सकते। तो ओखर हिसाब से यदि हम बात करबो 24 घंटे के हिसाब से यदि तो एक दिन में 1000 से ज्यादा रियल टाइम पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं एम्स अकेले प्रबंधन अपन हिसाब से। आप तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। छत्तीसगढ़ के किसान मनला धान एमएसपी के अंतरराष्ट्रीय देबर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई ले हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये योजना के आगाज करी। वही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सब्बो मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि मन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इमा जुड़ी। ये पल के साक्षी बनी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताई ने कि लॉकडाउन के सेती राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करे जाते। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसान ला 6,000 करोड़ रुपया दे जाहे। 21 मई के ये सब्बो किसान के खाता में एमएसपी अंतरराशि के पहली किस्त जमा होही। एक संगे चौबे कहने कि राशि मिले ले किसान ला बड़े राहत मिली। लेकिन लॉकडाउन के चलते इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। हम लोगों की कोशिश है, न्याय योजना की कल्पना आदरणीय राहुल जी ने की थी, तो राहुल जी भी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के कामकाज के समीक्षा करेन है। सीएम लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के काम के जम के सराहना घलो के करेन है। सीएम कहिन है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नवा मरीज मिलत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ला घर घर भेज के लोगन के सेहत के जानकारी ले जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश ऊपर ये साल प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन ला स्थानीय बुनकर मन डहार ले तैयार साड़ी घलो के बांटे जाए। सीएम बताइन है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत प्रदेश के 62,000 ले ज्यादा लड़का कुपोषण मुक्त हो गए हैं। उनमन गोठान में महिला समूह मन ला मुर्गी पालन और शहद उत्पादन ले जोड़े के निर्देश अधिकारी मन ला दे है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस में 13 नवा जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ये सबो जिला के पुराना अध्यक्ष 5 दिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में निर्वाचित हो रही है। ऐसे में संगठन के कामकाज में असर पड़त है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम बताइन है कि अधिकांश नवा जिला अध्यक्ष अनुभवी और पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। उन्होंने कही है कि नवा जिला अध्यक्ष संगठन द्वारा प्राप्त कामकाज ला आगे बढ़ाई। राजनांदगांव शहर ले रोशनी सिन्हा, राजनांदगांव ग्रामीण ले राम छत्री चंद्रवंशी, कवर्धा शहर ले रानू दुबे, कवर्धा ग्रामीण ले गंगोत्री योगी, मुंगेली शहर में नूरजहां बेगम नूरी, मुंगेली ग्रामीण ले ललिता सोनी, कोरबा शहर ले कुसुम द्विवेदी, जांजगीर चांपा ले गीता देवांगन ला जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसने ही बीजापुर ग्रामीण ले गीता कमल गीतू, सूरजपुर ग्रामीण ले आनंद कुंवर, बलरामपुर शहर ले भागमन मरावी, बलरामपुर ग्रामीण ले नीलम पटवा और गौरेला पेंड्रा मरवाही ले गजमती भानुला जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोरोना मुद्दा में आरएसएस ऊपर बड़े हमला बोले हैं। मरकाम पूछे है कि कोरोना काल में जनसेवा के दम भरैया आरएसएस के कार्यकर्ता कोरोना संकट के समय कहां लापता हो गए। वह यह पूछे है कि का त्रासदी झेलत मजदूर मन के सहायता पर आरएसएस के लोगन नहीं दिखत है। मोहन मरकाम कहिन है कि सच है कि हिंदू मन के भलाई के नारा बीजेपी ला वोट दिलाए तक ही सीमित है, नहीं तो ये संगठन आज तक हिंदू धर्म के कोनो अनुयायी के भला नहीं करे है। मरकाम यहू कही से कि ये कोनो ले छुपे नहीं है कि आरएसएस कौन तरह ले बीजेपी ला नियंत्रित करते। उन्हें बीजेपी के कहना है कि आरएसएस काम करते ओकर प्रचार नहीं। आरएसएस के स्वयंसेवकों को सिर्फ चुनाव के समय उनको हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनें याद आती है, मगर विपदा की घड़ी में उन लोगों को नजर नहीं आती है। चुनाव के समय हमारे हिंदू भाइयों का वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं। और आरएसएस प्रचार की भूखी नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में बस्तियों से लेकर ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देने में हमारे स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जो कि राजनीतिक चश्मा पहनी है उनको शायद ये दिखाई नहीं देगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। अजीत जोगी कोमा में हैं, उन्हें वेंटिलेटर ले उमनला कृत्रिम सांस दे जाते। ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जोगी के डॉपलर स्कैन करेंगे, जो दिमाग में खून के प्रवाह देखे गए हैं। बाकी दिमाग की गतिविधि नहीं के बरोबर है। उन्हें अजीत जोगी के बेटा अमित जोगी भावनात्मक ट्वीट करे है। उमना लिखे हैं कि उठाओ ना पापा, आंख खोला, कुछ तो बोला। 9 दिन हो गए हैं आपके बंद आंख ला देखत देखत। अमित लिखे है कि हर पल ऐसे लागते जैसे एकदम ले उठू और कहू बेटा। अतका गहरा नींद में झंड सोवा पापा, जी घबराते। और अमित यहू लिखे से कि आपके बिना कुछ बने नहीं लागे। और जोगी जी के सेहत ऊपर ज्यादा जानकारी संग हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे संग जुड़त है। सौरभ, आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुए हैं उमा हेल्थ के का अपडेट देगे है? बिल्कुल देखो रचना, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पिछले 9 तारीख से अस्पताल में भर्ती है और वो खरी इलाज लगातार जारी है। आज जिन्हें जब डॉक्टर मन डॉपलर जो स्कैन होते वो इलाज करी से तो उमा पता चली कि दिमाग में खून के प्रवाह पिछले अन्य दिनों की अपेक्षा आज जिन्हें देखे गए है ओला सकारात्मक माने गई कि जैन इलाज चलत है उमा एक अच्छा कदम है, शुभ संकेत है ये माने गई। लेकिन अभी भी जैन जोगी के दिमाग की गतिविधि है वो लगभग नहीं के बराबर है। तो ऐसे में जैन इलाज जैन जारी है, देश विदेश के डॉक्टर मन से टेली कॉन्फ्रेंसिंग किए जाते कि क्या और बेहतर इलाज किए जा सकत है। ओखर अलावा आज ये भी देखेगी कि अजीत जोगी के जैन बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो उतार चढ़ाव देखेगी से वो जैने एक स्थिरता नहीं देखेगी। तो वो काफ़ी चिंताजनक है कि अगर बीपी उतार चढ़ाव हुआ थे
तो वो एक चिंताजनक है। ओकर ले पहली आज ये भी देखेगी कि जिन अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी है ते न बहुत भावनात्मक ट्वीट करी सपन जिन पिताजी ला लेके जोगी के स्वास्थ्य ला लेके ओकर ट्वीट ला अगर पढ़ी जैसे आपन अभी दिखाए हो तो ओकर ट्वीट में यही है कि जिन छत्तीसगढ़ के जनता भी आप ला याद करा थे। ओकर अलावा मोला मतलब अमित जोगी कहा थे कि मोला यकीन है कि आप जरूर रहो, आप तो जो ने ऐसे लगा था कि अचानक मोर में रहो, तो साफ तौर पर समझे जा सकते हैं कि भावनात्मक ट्वीट है और लगातार जिन्हें इलाज ओकर जारी है बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और देश विदेश के डॉक्टर मन से मंगा जाते। ओखर से पहले बता दें कि ऑडियो थेरेपी में ओखर जिन पसंदीदा गाना है जोगी के ओला सुनाए जाते, जिन जोगी के करीबी है, जिन जोगी से रोज मिलत रही से वो आदमी मन के जिन्हें ओकर से बात करवाते जोगी ला कि कैसे जिन्हें अगर ओकर पुराना मस्तिष्क जिन्हें मस्तिष्क में कुछ पुराना बात याद आ जाए तो गतिविधि कुछ आ जाए। तो ऐसे करके तमाम प्रक्रिया के तहत इलाज जारी है, लेकिन अभी भी ओकर दिमाग में जिन गतिविधि है वो नहीं के बराबर है और वही ला लेके जिन्हें डॉक्टर मन पूरी तरीके से इलाज करत है। बाकी यूरिन है और जिन बिल्कुल सौरभ बाबू जिन तरह ले भावनात्मक ट्वीट अमित जोगी करे है ओकर मन के भावना ला समझे जा सकते, एक बेटा कैसा महसूस करत होई ला समझे जा सकते और हमू मन यही कामना करथन कि जोगी जी जल्दी ले ठीक हो जाए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। एक डहार देश कोरोना संकट ले जूझत थे तो उन्हें दूसरा डहार मुंगेली के नमकीन निर्माता व्यापारी लोगन के जीवन लिखेलत है। मामला नवा बस स्टैंड स्थित मुंगेली के नमकीन व्यापारी राम तलेजा के सलोनी फैक्ट्री के है, जी प्रशासन ला लगातार सूचना मिलत रही से कि यहाँ अमानक सलोनी बनाए जाते। राजस्व और खाद्य विभाग टीम बना के अपन ही कर्मचारी मन ला बड़े ग्राहक बना के फैक्ट्री में भेजे से ये बेरा जो दृश्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाला है। फैक्ट्री में सलोनी निर्माण में लगे कर्मचारी गंदगी के बीच फर्श में गंदा पैर ले मैदा ला मिलात रही है। फैक्ट्री में साफ सफाई के अभाव घलो के रही से हुए सलोनी के पैकिंग में ना ही निर्माण कंपनी के नाम और ना ही निर्माण तिथि वैधता तिथि ना ही दर के उल्लेख रही से लापरवाही ला गंभीरता से लेत हुए खाद्य विभाग और नगर पालिका एक विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई पर कलेक्टर ला रिपोर्ट सौंपे हैं। मुंगेली के रायपुर रोड स्थित एक गोदाम की जांच की गई, वहां पर अस्वच्छ तरीके से अमानक स्तर का सलोनी जो है वो बनाया जा रहा था पैर का उपयोग करके। तो मौके पर नगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी द्वारा उस परिसर को और उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और उसकी आगामी कार्रवाई जो है उसमें खाद्य एवं मिश्रण अधिनियम के तहत नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रदेश के बॉर्डर ला सील करे गए हैं। एक डहार जहां छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर में हजारों की संख्या में लोगन के भीड़ नजर आते तो उन्हें दूसरा डहार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर खाली दिखाई देवत है। राजनांदगांव जिला के त्रिकोणीय सीमा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संवेदनशील बने हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन लगभग 30 से 35 गाड़ी के आना जाना बने हुए हैं, जिमला नियम अनुसार चेक करे जाते। एक संगे 3 शिफ्ट में आगंतुक मन के थर्मल स्कैनिंग घलो के गंतव्य डहार भेजे जाते। उन्हें बाहर ले अवैया मजदूर मल्ला सीमा के क्वारंटाइन सेंटर में घलो के भेजे जाते। प्रवासी श्रमिक मल्ला छत्तीसगढ़ सरकार ले बड़का राहत मिले है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश ले होके गुजरैया अन्य राज्य के श्रमिक मन के सहूलियत और सहायता मा जुटे है। राज्य और ओकर सीमा मन मा श्रमिक के चाय नाश्ता भोजन और परिवहन के निःशुल्क व्यवस्था करे जाते। सरकार ये मजदूर मन के दर्द ला समझत सहायता और चरण पादुका घलो देवत है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की बेरा में जब अपन मन घलो मुंह फेर लीन, मालिक और ठेकेदार मन पल्ला झाड़ लीन, ऐसा स्थिति में देश के आने आने शहर और औद्योगिक क्षेत्र के कंपनी फैक्ट्री मिल कारखाना बड़े बड़े अट्टालिका के निर्माण में दिन रात पसीना बहिया श्रमिक आज बेबस होके रोवत बिकलत सड़क में ही रेंगत निकल पड़ी। हजार किलोमीटर की दूरिया पाँव नापे लगी। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा में पहुंचैया सबो श्रमिक मन ला चाय नाश्ता भोजन के सुविधा स्वास्थ्य परीक्षण और परिवहन निःशुल्क व्यवस्था श्रमिक मन के दुख दर्द ला जैसे हर लीस। ये बेबसी के आलम में श्रमिक मन ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशीलता के सबो कायल है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में राज्य के सबो सीमा में पहुंचैया प्रवासी श्रमिक मल्ला, चाहे वो मन राज्य के हो या आने राज्य के, ओमन ला छत्तीसगढ़ के पहुना कस शासन प्रशासन के लोगन उनकर सेवा सत्कार में जुटे हैं। अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सबो सीमा इलाका के चेक पोस्ट में देश भर के आने राज्य ले पीरा भरे सफर तय करके पहुंचैया श्रमिक मन बर छत्तीसगढ़ शासन है न सिर्फ भोजन और पेयजल के व्यवस्था करे है, बल्कि निःशुल्क बस की व्यवस्था करके श्रमिक मन ला राज्य के सीमा तक सकुशल पहुंचाए की व्यवस्था घलो करी से। छत्तीसगढ़ राज्य के बाघ नदी सीमा जो राजनांदगांव महाराष्ट्र राज्य के सीमा में है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य मन के आने जिला ले यहाँ पहुंचैया प्रवासी श्रमिक मन ला सकुशल होकर राज्य के सीमा तक पहुंचाए बर 100 बस की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन सुनिश्चित करे है। छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, यहाँ लोग जा रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिक मन की मदद में कोनो कोर कसर नहीं छोड़िस। भरे मंझनिया भोमरा जरत रद्दा में बिना चप्पल के पहुंचैया प्रवासी श्रमिक माइलोगन और लइका मन के स्वागत सत्कार उमन ला चाय नाश्ता दे के संग में चरण पादुका पहना के करे जावत थी। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। हमार बानी हमार गोट में आज बार अटके आप मन घर में रहो, सुरक्षित रहो और देखत रहो IBC 24। मोला द विदा, जय जोहार।